Good morning, students. Dear students, in last lecture we have already discussed the Frankel defect and Schottky defects. तो हमने लास्टली फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया. नाउ टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट. फॉर इन इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जब एक किसी प्योर क्रिस्टल लैटिस के अंदर हम अनदर मेटल की मिक्सिंग कर देते हैं, तब वहाँ पे बेटा एक अनदर टाइप की इम्प्योरिटी मिक्स हो जाएगी और इस टाइप से जो भी हमारे पास डिफेक्ट जनरेट होता है उसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट का नाम दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप इस फिगर के अंदर देख सकते हो, दिस इज प्योर NaCl क्रिस्टल. जब इस NaCl प्योर क्रिस्टल के अंदर हम Sr+2 मतलब स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिक्स कर देते हैं, तो आप देखोगे कि कुछ Na पॉजिटिव आयंस इस Sr स्ट्रोंशियम के द्वारा रिप्लेस कर लिए जाएंगे. ओके, तो इस प्योर क्रिस्टल के अंदर आपने देखा कि NaCl का हमने शुरू में प्योर क्रिस्टल लिया. अब इस NaCl के प्योर क्रिस्टल के अंदर जब Na पॉजिटिव आयंस को कुछ स्ट्रोंशियम आयंस रिप्लेस कर देते हैं, तो वहाँ पे जो डिफेक्ट जनरेट हुआ दैट इज कॉल्ड द इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट. फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमने स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर पढ़ा था कि जब किसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर रेशियो ऑफ कैटाइंस एंड अनाइंस रिमेन सेम, देन दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड द स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट. नाउ अवर पॉइंट इज नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट. तो बच्चे ध्यान देना है, इन नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर रेशियो ऑफ कैटाइंस एंड अनाइंस आर नॉट सेम. ध्यान रहे बेटा, आई रिपीट अगेन, इन नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर रेशियो ऑफ कैटाइंस एंड अनाइन आर नॉट सेम. ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट जनरेट होता है कि हाउ वी विल जनरेट द नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट. तो बच्चे ध्यान देना है कि इन नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट की डेफिनेशन से जैसा क्लियर होता है, रेशियो ऑफ कैटाइंस एंड अनाइंस आर नॉट सेम. मीन्स आप या तो कैटाइंस की रेशियो को इंक्रीज कर दोगे या फिर अनाइन की रेशियो को इंक्रीज कर दोगे. ओके, तो इस टाइप से हम जो पॉइंट जनरेट करने वाले हैं यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट. तो ध्यान रहे बच्चे कि इन मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर आपने कैटाइंस की रेशियो को आप इंक्रीज करने वाले हो और अनाइन की रेशियो को डिक्रीज करने वाले हो. मींस इन मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर रेशियो ऑफ कैटाइंस इज मोर देन रेशियो ऑफ द अनाइंस. ओके, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट भी हुआ है, व्हेन NaCl इज क्रिस्टल इज हीटेड. बेटा जब NaCl क्रिस्टल को हम हीट करते हैं, तो उस NaCl क्रिस्टल को जब हीट किया जाता है इन द इन्वायरमेंट ऑफ द सोडियम वेपर्स के इन्वायरमेंट में जब NaCl क्रिस्टल को हम हीट करते हैं, तब देखा जाता है कि सम ऑफ द क्लोराइड्स आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स. क्लोराइड्स आयंस अपनी लैटिस साइड को मिस करेंगे, जिसके कारण Na पॉजिटिव की जो रेशो है, Na पॉजिटिव आयंस की जो अमाउंट है वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर इंक्रीज कर जाएगी. ओके, इस टाइप से वहाँ पे रेशो ऑफ कैटाइंस विल बी इंक्रीज इन द NaCl क्रिस्टल लैटिस. तो आपने देखा कि इस टाइप से हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट को जनरेट कर दिया. ऑन दी सेम वे आप एक काम और भी कर सकते हो यहाँ पे कि जैसा कि हमने इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर कैटाइन की रेशो को इंक्रीज किया, ऑन दी सेम वे आप क्या कर सकते हो, क्रिस्टल लैटिस के अंदर जब आप कैटाइंस की रेशो को डिक्रीज करते हो, तब बेटा वहां पे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जनरेट हो जाएगा. ओके, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का मतलब रहेगा कि आप उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर कैटाइन की रेशो को डिक्रीज करना चाहते हो और अनाइन की रेशो को इंक्रीज करना चाहते हो. इसका एग्जांपल बेटा यहाँ पे रहेगा फेरिक ऑक्साइड FeO. और इसी टाइप से यहाँ पे एक जिंक ऑक्साइड का बेटा आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल और बताने वाले हैं. यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का जो एग्जांपल है, जिंक ऑक्साइड इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ द मेटल एक्सेस डिफेक्ट. मीन्स यहाँ पे भी कैटाइंस की रेशियो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द अनाइंस. ओके, तो आपने बेटा देखा इस पूरे कंप्लीट इस सॉलिड स्टेट्स के अंदर हमने टोटली ऑल ओवर टॉपिक्स को रिकवर किया. अब आपका बेटा जो होमवर्क है वो है, आपने कंप्लीट NCERT पोर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, अच्छे से उसको क्लियर कीजिए. किसी भी NCERT क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपने बेटा मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना है. ओके, थैंक यू.